सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हो रही एक सामान्य सुनवाई अचानक नाटकीय हो गई, जब एक वरिष्ठ वकील ने भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की। हालांकि जूता उन तक पहुंच नहीं पाया और कोई शारीरिक नुकसान भी नहीं हुआ। वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उसे तुरंत पकड़ लिया और उसे कोर्ट रूम से बाहर ले गए। आरोपी वकील बार बार नारा लगा रहा था कि भारत सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा, पर जिस वकील ने आखिर इतना बड़ा कदम उठाया वो है कौन? 71 वर्षीय वकील का नाम राकेश किशोर है। पुलिस अधिकारियों के हवाले से मिली रिपोर्ट्स के अनुसार किशोर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पंजीकृत सदस्य हैं और दिल्ली के मयूर विहार इलाके में रहते हैं। उन्होंने 2009 में दिल्ली बार काउंसिल में नामांकन करवाया था। सीनियर एडवोकेट किशोर को कानूनी बिरादरी में कई बार एसोसिएशनों की लंबी समय से सदस्यता के लिए जाना जाता है। किशोर का सुप्रीम कोर्ट में सन 2011 में रजिस्ट्रेशन हुआ था। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस को उनके पास से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, शहादरा बार एसोसिएशन और दिल्ली बार काउंसिल के सदस्यता कार्ड मिले हैं। असल में 17 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दर्ज की गई थी, जिसमें मध्य प्रदेश के खुजारो मंदिर परिसर से खराब हुई विष्णु प्रतिमा की पुनर्स्थापना करने की मांग की गई थी। लेकिन CJI गवई ने इस याचिका की सुनवाई से मना कर दिया था। उन्होंने इसे प्रचार के लिए की गई याचिका बताया। सुनवाई के दौरान CJI गवई ने कहा था कि यदि याचिकाकर्ता मजबूत भक्त हैं तो खुद देवता से पूछ ले, गो एंड आस्क द डीटी हिमसेल्फ, कि वह कुछ करे। इस तरह की प्रतिक्रिया से राकेश किशोर काफी नाराज हुए और सुनवाई के दौरान इस पर काफी विवाद भी हुआ। इस पर प्रतिक्रिया स्वरूप उन्होंने यह स्पष्ट किया कि वे सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और उनके शब्दों को गलत संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। इस घटना ने भारतीय न्यायपालिका के इतिहास पर एक गहरी छाप छोड़ दी है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को इस घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है और कहा है कि यह घटना हर भारतीय को गुस्से में डालने वाली है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्होंने CJI गवई से बात की और ऐसी परिस्थिति में उनके शांत स्वभाव की सराहना की। उन्होंने इस घटना को पूर्णतः निंदनीय भी बताया है। पुलिस ने हालांकि राकेश किशोर को छोड़ा है क्योंकि मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा दर्ज न करने का निर्णय लिया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने वकील का प्रैक्टिस लाइसेंस निलंबित कर दिया है। राजनीतिक दलों के नेता भी इस घटना की कड़ी निंदा कर चुके हैं। कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने भी इस घटना की निंदा की है और पूरे देश से CJI BR गवई के प्रति गहन पीड़ा और आक्रोश के साथ एकजुट होकर खड़े होने का आह्वान किया है। सोनिया गांधी के बयान में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में माननीय मुख्य न्यायाधीश पर हुए इस हमले की निंदा करने के लिए शब्द पर्याप्त नहीं है। यह केवल उनके खिलाफ नहीं बल्कि हमारे संविधान के खिलाफ भी एक हमला है। मुख्य न्यायाधीश गवई ने बहुत सहनशीलता दिखाई है, लेकिन देश को गहन पीड़ा और आक्रोश के साथ उनके समर्थन में एकजुट होना चाहिए। दूसरी तरफ इन सारी घटनाओं के बावजूद CJI गवई बिल्कुल शांत बैठे रहे। उन्होंने अदालत की कार्रवाई जारी रखने का निर्देश दिया और कहा कि ऐसी बातें उन्हें बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करती हैं। इस पूरी घटनाक्रम से यह साफ है कि सुप्रीम कोर्ट में हुई जूता फेंकने की घटना न केवल एक व्यक्तिगत हमला था, बल्कि भारतीय न्यायपालिका और संविधान की गरिमा पर सवाल उठाने वाला था। हालांकि CJI BR गवई ने अपने शांत और संयमित व्यवहार से दिखाया कि न्यायालय की गरिमा बनाए रखना सर्वोपरि है। सरकार, राजनीतिक नेता और कानूनी संस्थाएं एकजुट होकर इस घटना की निंदा कर चुके हैं, जिससे यह संदेश गया है कि देश में संवैधानिक संस्थाओं के प्रति सम्मान और न्यायपालिका की स्वतंत्रता सर्वोच्च है। यह घटना न्यायपालिका के महत्व और संविधान के प्रति हर नागरिक की जिम्मेदारी को याद दिलाने वाली एक चेतावनी भी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो बजरबट्टू दुनिया को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।